हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला तो हुसैन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का फार्मूला खास करके उनके लिए है जो अचानक ही कहीं से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जिसको गांव देहात में बचपन में ही बच्चे को कहा जाता है, माँ बाप बड़े एहतियात से कहते हैं कि बेटा खट्टे चीज़ें ना खाओ। खट्टे चीज़ें खाने से बच्चे लोग को ऐसा कहते थे पहले के लोग कि उनका विनाश फूट जाता है, और जब विनाश फूटता है तो नाक से खून जारी हो जाता है। तो ये फार्मूला खास करके उन्हीं लोगों के लिए है, चाहे कहीं से भी आईटीपी कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, ये बीमारी का कुछ पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बीमारी के पता लगाने में फेल हैं कि आखिर ये कौन सी वजह से ये ब्लीडिंग होता है, ये खून निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक तो छोड़ो, उम्र दराज लोगों को ऐसा होता है कि आंख से भी खून आने लगता है, कान से भी खून आने लगता है, मुंह से भी खून आता है, नाक से भी खून आता है, गंदे रास्ते से भी खून आता है, शर्मगाह से भी खून आता है। तो ये ऐसा मर्ज है, इसका पता जो है बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं लगा पाए कि ये कौन सी वजह से ऐसा हो रहा है। विनाश फूटना, गांव में कहते हैं विनाश फूटता है जब भी ब्लीडिंग होता है, नाक से होता है। लेकिन ये आईटीपी और फिर प्लेटलेट, ये कौन सा मर्ज है जो ब्लीडिंग होता है, कहीं से भी होता है, कान से ही निकलना चालू हो जाता है। अचानक ही आदमी घबरा जाता है कि यार क्या करूं। कैंसर का रूप नहीं है ये, लेकिन कैंसर से कम भी नहीं है। ये चीज़ ऐसा है, धीरे धीरे इंसान को खा जाता है। सोच सोच के ही आदमी ऐसा मुब्तला हो जाता है बीमारी में कि वो सोचता ही नहीं है कि हाँ, ये सोचता है कि अब मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगा, ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी जो है अब वो मौत के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे दोस्तों। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, बस इंसान को इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। ये एक टोटका है और इलाज भी है। मैं एक टोटका भी बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह पूरी तरह आदमी ठीक होगा, और फिर एक कंप्लीट फार्मूला भी बताऊंगा। ये खास करके अगर गुर्दे को ही नया कर दिया जाए तो ये ब्लीडिंग जो होता है ये बंद हो जाएगा। और खट्टी चीज़ें कम इस्तेमाल करें तो आदमी का जो नाक से अचानक ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कोई भी जरियन से, ये समझ में नहीं आता है इंसान को। अचानक ही हंसते खेलते बैठे रहेंगे, अचानक ब्लीडिंग चालू हो जाता है। देख के दहशत में आ जाते हैं लोग कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी वजह से हो रहा है। डॉक्टर हर ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता ये कौन सी वजह से हो रहा है। तो इसका नाम जो है आईटीपी कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं, और फिर हमारे गाँव देहात में जो पहले के पुराने लोग थे वो विनाश फूटना कहते हैं। तो इसका एक टोटका है जो मैं आसान भाषा में आपको बता देना चाहता हूँ, आप कायदे से समझ लें, क्योंकि ये किताब में तो है, मेरे उस्ताद ने बताया है, लेकिन मैं खुद अपने परिवार में आजमाया भी हूँ और मुझे रिजल्ट भी मिला है। 3 से 4 बार से ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ठीक हो गया। दोबारा कभी हुआ नहीं, तो मैं ठीक ही कहूँगा उसको। अगर आदमी को कोई भी तकलीफ होती है और उसका इलाज कर लेता है और दोबारा वो तकलीफ नहीं होता है, तो आदमी यही कहेगा ना, हाँ ठीक हो गया, दोबारा हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, ये टोटका ऐसा है कि आपको कोई भी कुआं हो, पुराना कुआं हो, और फिर उसके अंदर का जो पानी में रहने वाला ईंट लगा रहता है, कुएं के किनारे किनारे जो दीवार खड़ी रहती है और जो पानी में रहता है, एक ईंट आपको निकालना होगा। कुएं का एक पुराना ईंट चाहिए आपको, जो पानी में ही रहता है, 24 घंटा गीला रहता है, वही ईंट चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर का लेके चले जाए, कोई फायदा नहीं होगा। एक कुआं ढूंढे, पुराना कुआं, और फिर गोताखोर को उतरवाएं। बावड़ी में भी गिरा रहता है बहुत सारे पुराने ईंट, तो वो ले ले, नहीं तो फिर कोई ढीला हो तो उसको आसानी से निकाल लें। तो एक पुराना ईंट चाहिए, उसको आप घर पे लाएं, उसको सुखाएं। पहले तो उसको धूप में सुखाएं कायदे से। जब 4-5 दिन में, 6 दिन में अच्छी धूप लगाएंगे तो सूख जाएगा वो। और सूखने के बाद उसको अच्छा कंडे की आग हो, गाय के गोबरों की ओपलों की आग हो, अच्छा खूब गर्म हो, उसमें उस ईंट को डाल देना है। उस ईंट को डाल के एकदम हीट करना है, एकदम गर्म करना है, जो पूरी तरह लाल हो जाए। और फिर उसको अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से उसको या तो पहले से ही तार बांध के रखें ताकि उठाने में आसानी हो, या तो कोई और इंतजाम आपके पास हो तो उसको उठा के एक साइड में रख दे। और जो मरीज है जिसके
नाक से खून निकलता है, कान से निकलता है, आंख से, मुंह से, कहीं से भी खून निकलता है, आईटीपी की शिकायत अगर है उसके अंदर, या फिर विनाश फूट गया है, नहीं ठीक हो रहा है, इलाज करा करा के थक गए, तो ये टोटका एक बार जरूर अपनाएं, पूरी तरह ठीक होंगे। गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, मैं आजमाया हूं, मेरा ठीक हुआ है, इसके लिए मैं कह रहा हूं खुला। तो आप भी आजमाएं, आपको भी इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, पूरी तरह ठीक होंगे। ये टोटका बहुत ही बेहतरीन है। उस ईंट को पूरी तरह लाल कर ले और मरीज को, पेशेंट को एक कंबल उड़ा दे, एक कंबल उड़ा दे, ऐसा कंबल उड़ाए कि सांस ना फूले, और हीट भी रहता है, वो ईंट जो रखेंगे वो हीट भी रहता है, तो ऐसा रखे कि आदमी बर्दाश्त कर ले, पेशेंट जो है बर्दाश्त कर ले। और फिर ईंट रख दे आगे और ऊपर से कंबल उड़ा दे, और अच्छी किस्म का आपको लोहबान लाना है, जो हल्का पीला रहता है, सफ़ेद, हल्का पीला माइल रहता है, थोड़ा सा सफ़ेद रहता है, एकदम बारीक उसको पीसना है, बारीक पीस के संभाल के रख ले। ज़्यादातर लोग सऊदी जाते हैं काम करने या हज करने या उम्रा करने, उनसे कह दिया करें अच्छी किस्म का आपको मिल जाएगा, लोहबान जो है अच्छी किस्म का वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उसको पीस के एहतियात से रख लें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और फिर उसको, पेशेंट को जब कंबल उड़ा दे तो एक चुटकी सिर्फ आपको उठाना है, यानी आधा ग्राम आपको उठाना है, और उसी ईंट पे एक ही जगह ना रखे, पूरे ईंट पे ऐसा थोड़ा थोड़ा करके, जैसा दाल में नमक डालते हैं वैसी है, चारों तरफ ऐसा ईंट के ऊपर घुमा दे, वही ईंट पे, और कंबल उठाए रहने दे, सिर्फ उसको भाप लेने दे, वो धुआं लेने दे। 3 से 4 दिन आप ऐसा करेंगे, इंशाअल्लाह पूरी तरह जो उसका ब्लीडिंग होता है, चाहे नाक से, मुंह से, खींचना नाक से ही है, बाकी वो कुदरती एक टोटका ऐसा है कि पूरी तरह इंसान ठीक हो जाता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किताब में भी है, बहुत बेहतरीन फार्मूला है, आप यूज़ करें, रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा। और जहाँ तक हो सके आईटीपी के मरीज को, प्लेटलेट के मरीज को, जिसका विनाश फूटता है, उस मरीज को आप ज़्यादातर कोशिश करें गुर्दा उसका नया करने का। गुर्दा नया करने का सिर्फ एक आसान तरीका है, आप तांबे का भस्म अव्वल दर्जे का बनाएं। तांबा जो है एकदम बारीक पाउडर करके मैं रखा हूँ दोस्तों, ये आधा किलो एकदम बारीक पाउडर करके मैं रखा हूँ। अब की मैं गांव जाने वाला हूँ, बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, हो सकता है मैं इसी महीने में जाऊँ, और इस भस्म को मैं बना के तैयार करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल होता है, मुंबई में बहुत तकलीफ होता है, मिलता नहीं है कोई सामान। तो कनेर का फूल चाहिए, कनेर का फूल, सफ़ेद कनेर, कंडैला भी गांव में कहा जाता है, पुराने लोग को आप पूछेंगे। कंडैले का पेड़ जो है उसमें पीला फूल आता है, और एक जात उसका है जिसमें सफ़ेद फूल आता है, लाल फूल वाला भी है, हर किस्म का है, 2-4 जाति का है। लेकिन जो वाइट वाला कनेर का फूल है, उस फूल को आप तोड़ लें, कम से कम 1 किलो तोड़ लें, और फिर उसको बारीक चटनी बना दें, उसका रस, उसका जूस निकाल लें, उसका जूस निकाल लें। और अगर आपका तांबे का बुरादा है, एकदम बारीक बुरादा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के खरल करें। कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में अगर आप खरल करते हो अच्छी तरीके से, आधा लीटर भी आप उसमें कनेर का फूल का पानी नहीं डाल पाए होंगे कि वो फूल के कुश्ता हो जाएगा और एकदम सफ़ेद हो जाएगा। तांबे का कलर लाल रहता है, हल्का पीला माइल लाल रहता है, लेकिन वो एकदम सफ़ेद हो जाएगा। और अगर आपका बारीक पाउडर नहीं होता है घसने में, या फिर और भी बारीक पाउडर करने में आपको तकलीफ होता है, तो आप उसको कोई सोनार की कुठाली ले लें और मशीन से उसको गर्म करें। जब तांबा पिघल जाए, अच्छी क्वालिटी का तांबा ले, जब तांबा पिघल जाए, फिर उसमें वही 2-4 कनेर का फूल का कतरा उसी में गिरा दें, और फिर पिघलाएं, फिर 2-4 कतरा गिरा दें, फिर पिघलाएं, फिर 2-4 कतरा गिरा दें। इसी तरह आपको अगर 80-90 मरतबा है ना, 2-2 बूंद 3-3 बूंद पानी उसमें गिराते रहते हो कनेर के फूल का, तो भी फूल के कुश्ता हो जाएगा, वो भी एकदम सफ़ेद अव्वल दर्जे का कुश्ता होगा। दोनों तरीका मैं बता दिया, इस हिसाब से आप तांबे का कुश्ता कर सकते हो। और ये कुश्ता ऐसा होगा, चाहे आप दही में डालो, चाहे नींबू में डालो, कलर नहीं छोड़ेगा। हाथ पे रख के पानी डालो, आग भी नहीं लगेगा, चटका भी नहीं लगेगा। जैसे अगर आप तांबा लिए हो और शुद्ध नहीं हुआ है, तो हल्का सा हाथ पे रखोगे और पानी डालोगे तो थोड़ा है ना गर्म महसूस होगा, आपको हीट महसूस होगा, तो वो भी नहीं होगा। जब सही तरीके से आप कुश्ता बना लेंगे, भस्म बना लेंगे, तो आपको कोई भी उसमें नाकामी वाली शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे आप दही में डालें, चाहे आप नींबू निचोड़े, कलर नहीं छोड़ेगा। जब पूरा मुकम्मल ही कुश्ता हो जाएगा, बहुत बेहतरीन कुश्ता हो जाएगा। ये दोनों तरीका मैं बता दिया आपको। और फिर आपको लाना है चांदी का भस्म।
चांदी का भस्म जो है वो जिगर को फाल कर देता है, तांबे का भस्म जो है आपके गुर्दे को नया कर देता है, बहुत ही तेजी से नया करता है। अगर आप गुर्दे, ये तांबे का कुश्ता, ऐसे ऐसे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं तांबे के कुश्ते बनाने से। मैं कहता हूँ जो सारी दुनिया से परेशान हो चुका है, डायलिसिस पे है ना आदमी, और फिर उसको 5 से 6 खुराक तांबे का भस्म अगर सही दर्जे से मुकम्मल कामयाबी वाला फार्मूला बना है, कुश्ता बना है तांबे का, 3 से 4 खुराक में वो डायलिसिस उसका बंद हो जाएगा। दोस्तों तांबे में बड़ी ताकत है, लेकिन कुश्ता होना चाहिए, कच्चा नहीं खिलाना है। कच्चा खिलाओगे तो आदमी को कोड़ कर देता है, गुर्दा फाड़ देता है, वो जहर है जहर। लेकिन जब जहर में से जहर निकाल दिए तो अमृत हो गया। तो शुद्ध करने का मकसद यही होता है, शोधन करने का मतलब यही होता है कि जहर निकल जाए। तांबा एक ऐसा धातु है कि आदमी के अंदर बहुत ज़रूरत है, उसको आदमी की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है तांबे की, लेकिन सही तरीका जो शुद्ध रहेगा वही आपको फायदा देगा ना। तो आप कोई कंपनी का ले ले तो भी अच्छा है, 30 से 40%, 50% तो कंपनी का भी रिजल्ट दे देता है। नहीं तो अपने हाथ का बनाए, और जहां आपको 10 बार शुद्ध करने का है वहां 20 बार शुद्ध करें, और सही तरीके से टेस्ट करें, चेक करें। जब हर इम्तिहान में वो पास हो जाए फिर उसको इस्तेमाल करें, और मक्खन में डाल के बस ये चांदी का भस्म और तांबे का भस्म दोनों को एक एक गेहूं के बराबर है ना, एक मक्खन में डाल के मरीज को, पेशेंट को खिला दें। बहुत ही जल्दी उसका जो है आईटीपी या फिर प्लेटलेट या फिर विनाश कह लो, जो भी है, इंशाअल्लाह धीरे धीरे जो है पूरी तरह वो ठीक हो जाएगा। उसका ब्लीडिंग जो हो रहा है वो इंशाअल्लाह बंद हो जाएगा। ये अल्लाह की मर्जी है, दवा देना आदमी का काम है और फिर शिफा देना अल्लाह के हाथ में। ये चीज़ ऐसा है कि इंशाअल्लाह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। देखो टोटका भी मैं बता दिया, इलाज भी बता दिया। इससे क्या है, इंसान को अंदरूनी ताकत, अंदरूनी कुव्वत में मजबूती मिलेगा। और फिर जो कुएं का ईंट लेके आने का है वो करोगे तो एक टोटका है जो पूरी तरह वो भी काम करता है, पूरी तरह काम करता है। आदमी पूरी तरह इंशाअल्लाह ठीक होगा। मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा भरपूर आपको रिजल्ट मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और फिर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।